रामविलास पासवान जी का सम्मान में और उसको भारत रत्न दिलाने के लिए रामविलास जी पासवान जी ऐसा शख्स है जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के बाद ये काशीराम जी के बाद उसका खून और पसीने का देन है जो आज रामविलास पासवान जी कहता है कि मैं रामविलास पासवान जी का उत्तराधिकारी हूँ। राज करना, सत्ता सुख भोगना या संघर्ष करना या रामविलास पासवान जी के सम्मान के लिए भी आवाज उठा। रामविलास पासवान जी को जब भारत भूषण से सम्मानित किया गया तभी से मांग कर रहा हूँ 2021 से कि रामविलास पासवान जी को भारत शोषितों के लिए जो और गरीबों के लिए जो लड़ाई लड़ी है वो और किसी ने नहीं लड़ी। विगत आज़ादी के 75 सालों के बाद भी आज पासवान जाति दिल्ली में ठगा महसूस कर रहा है। बिहार में है तो दिल्ली में भी रहना चाहिए, यूपी में भी रहना चाहिए, देश के सभी राज्यों में हमारे को आरक्षण मिलना चाहिए। दीपक भी आओ एक बार पुलिस का ताराराम जी कहाँ है? नमस्कार, आप देख रहे हैं VS News 48 दिल्ली। जी हाँ, हम इस समय आपको बता दें, सब हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और जंतर मंतर पर आप देख सकते हैं बिल्कुल ठीक मेरे पीछे जो है, मैं आप लोगों को साइडिंग दिखाता हूँ। ये आप लोग देखिए कि भारतीय शोषित सेना पद्म भूषण रामविलास पासवान जी को भारत रत्न मिले, इस मांग को लेकर के आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है जंतर मंतर पर। और हम लोग एक बारी उन लोगों के साथ में जुड़ेंगे कि आखिर में इन लोगों की मांगे क्या हैं और सरकार तक अपनी मांगों को ये लोग आज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जंतर मंतर से। और जंतर मंतर में आपको बता दें कि जंतर मंतर से ही जो है वो सरकारों तक ये जो मांग होती है वो यहीं से पहुंचाई जाती है। यानी कि जो अगर प्रोटेस्ट करने का जो लोकतंत्र के अंदर में आप यूँ कह सकते हैं जो मिला हुआ है कि लोकतंत्र के अंदर में आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो वहीं पर तमाम सामाजिक संस्थाएं और तमाम पार्टियां जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन करती हैं और अपने मांगों को लेकर के वो आगे तक लेकर के जाती हैं। अभी हम लोग आगे जो है वो जुड़ेंगे, लेकिन आज जो है वो शिष्टाचार धरना प्रदर्शन जो है आज 21 तारीख दिसंबर के अंदर में जो है वो किया जा रहा है। अभी हम लोग एक बारी साथ में जुड़ते हैं और पूरी जानकारी एक बारी लेने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मिताली और ऋषिका को आगामी 8 मार्च को थोड़ा सा ये अभी गाएंगी कि हमारी बच्ची है, ये कहीं नहीं जाएंगे, आपको और सुनाएंगे, लेकिन अभी हाउस चल रहा है और हम लोगों को संबोधित करें, हम लोगों को मार्गदर्शन दें और संसद में भी हमारी बात को रखें। जंतर मंतर में हमारा दलित शोषित सेना की तरफ से रामविलास पासवान जी का सम्मान में और उसको भारत रत्न दिलाने के लिए ये प्रयास का यानी रखा है, उसी में सम्मिलित होने वाला है। सभी महानगरों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। रामविलास पासवान जी एक ऐसा इंसान था जिन्होंने दलित समाज को राजनीतिक जागरूकता के लिए और राजनीति कैसे करता है उसको सिखाया। और हमारा भी सौभाग्य है कि हमने भी उसको पार्लियामेंट में एक बताते हैं और ये तीनों में दलित शोषित समाज और साथ साथ आदिवासी समाज को भी आगे जाने का जो रास्ता दिखाया है, ये मार्गदर्शन किया है। इसी रास्ते से हमको आने वाले दिन में हमको भी शासन में शामिल होना है, क्योंकि जब तक हम शासन में आएंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और आज जो ये मांग कर रहे हैं, एक्चुअली हमारा अभी जो रनिंग लोग हैं, क्योंकि उनको वो एक अहम पार्ट था, उनको ही ये करना चाहिए था, लेकिन ये पीड़ा ये कष्ट आप लोग ने उठाया और ये जो आपने अगुवाई किया है इसको हम देश में कोने कोने में लेके जाना है। ये हम जरूर सक्सेस होंगे। मैं वही उम्मीद के साथ, वही भरोसे के साथ, वही वादा के साथ आपके साथ देने के लिए आया हूँ। और स्पेशली हमारा जो स्टूडेंट है
उन्होंने पेट्रियोटिक सॉन्ग जो गाया है उनके लिए मैं बहुत बहुत बधाई हूँ उनको भी। आप आगे बढ़िए। हमारे दिल में जब तक हम देश के लिए हमारा भक्तिभाव नहीं रहेगा, समाज के लिए नहीं रहेगा, जो हमारा डिवोशन डेडिकेशन नहीं रहेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर स्वागत समारोह जो है वो चल रहा है और ये आप देख सकते हैं सामने आप देख सकते हैं पूरा फूलों के हार से सभी को समेटे हुए इस जो बड़ी माला है उस मालों से जो है वो सभी को समेट करके एक ही साथ जो है वो मंच अपने आप में ही एक रोचक जो सामने आपको दृश्य देखने को मिल रहा होगा। ये बनाने के लिए राजस्थान से आया था वो लोग, वहीं से ही दिल्ली के जंतर मंतर पे आए हैं। भारतीय शोषित सेना के तरफ से रामविलास पासवान जी को पद्म भूषण सम्मान दिलाने के लिए क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, ये सही में उन्होंने सही रास्ता पकड़ा है। रामविलास जी पासवान जी ऐसा शख्स है जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के बाद, ये काशीराम जी के बाद उसका कोड और नाम आता है। और ये सिर्फ समाज को जागरूक करने के लिए, समाज को इतिहास भूगोल से लेकर राजनीति तक सिखाया है। और ये जो कंट्रीब्यूशन दे के गया है ये समाज को, ये हमको कहीं नहीं मिलेगा। और स्पेशली जो रूलिंग पार्टी है उनके भी पार्ट था, उनको भी पहले पहल करना था। मैं सुशील चना को बधाई देता हूँ, उन्होंने किया है और हम उसको आगे लेके जाएंगे। रामविलास पासवान जी हो जैसा ऐसा लोग है जो देश के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ किया है, उसको जरूर अपना सम्मान मिलना चाहिए। सम्मान मिलने को अगर लेकर के अगर ये कहें कि जिस तरीके से शोषित जो है वो आज संस्था बनी हुई है, तो किस तरीके से अब ये जो है अपने यूपी साइड में ये काम करेगी? अब ये पूरे दिल्ली के अंदर आज जंतर मंतर पे सवाल उठ रहा है। देखिए, अभी मैं जो यहाँ आया हूँ, हम पूरा देश भर का दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े वर्ग हो या माइनॉरिटीज को, उसको जागरूक करते आ रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा पार्टी को आजमाया, बहुत प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर बनाया, लेकिन फिर भी समाज का ये अभी पूरा नहीं हुआ है सपना। तो इसीलिए हम भी एक रास्ता निकल रहे हैं, क्योंकि इस बार हम कम से कम 100 सीट लड़ने वाला हैं और हमारा उम्मीद है कम से कम 20 से 40 सीट तो हम जीत सकते हैं। अगर ऐसा बड़ा टीम हमारा बन गया तो ये मूवमेंट, ये आंदोलन बड़ा हो के जाएगा। देखिए, बहुजन का जो ये लेके आगे बढ़ा था काशीराम जी, वो भटक गया है, तो उसी को हम आगे कर रहे हैं। और हम गण सुरक्षा पार्टी और उसके अलायंस, इंडियन रीजनल पार्टी फंड हो, आइडिया हो, और छोटा जितना पार्टी सबको सम्मुख कर रहे हैं। और साथ साथ जितना सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी आप साथ ले रहे हैं, जो एक्चुअली देश में शोषित ये वंचित लोगों का जो शासन करना के मांग करे, साथ रहे, उसको हम लेके चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है एक ना एक दिन हम सक्सेस होंगे। अगर हम अकेले कोकराझार से 2 बार निर्दलीय सबके साथ लड़के जीत के आ सकते हैं तो हम 20% हम MP ला सकते हैं। तो ये सबको हम इकट्ठा कर रहे हैं, जरूर हम सक्सेस होंगे, जल्दी होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। के नेता बने हैं और देश उनको याद करती है। वो कार्यकर्ताओं के खून और पसीने का देन है जो आज रामविलास पासवान जी देश के नेता हैं और देश के गौरव के रूप में हम लोग मानते हैं। और उस गौरव के लिए आज हमने भारत रत्न की मांग किया है, लेकिन उनके परिवार जो बेटा कहता है कि मैं रामविलास पासवान जी का उत्तराधिकारी हूँ, उत्तराधिकारी बने बनाए महल पे राज करना, सत्ता सुख भोगना या संघर्ष करना, या रामविलास पासवान जी के सम्मान के लिए भी आवाज उठाना, अगर वो आवाज नहीं उठा सकते हैं तो उत्तराधिकारी वो है या उत्तराधिकारी कार्यकर्ता है, यह आप लोग खुद समझिए। और देश देख रही है। मैंने रामविलास पासवान जी को जब भारत भूषण से सम्मानित किया गया तभी से मांग कर रहा हूं 2021 से कि रामविलास पासवान जी को भारत में दिया जाए। वो इसलिए दिया जाए कि देश का इकलौता नेता रामविलास पासवान जी है जो 6 अलग-अलग प्रधानमंत्री के साथ काम करने का गौरव हासिल है। देश में पहले नेता ऐसे हैं जिनके पास 40 वर्ष तक देश की सेवा और भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में, बेदाग मंत्री के रूप में काम करने का गौरव हासिल है। रामविलास पासवान जी एक ऐसे नेता हैं जिनको देश क्षेत्र की जनता ने 2 बार गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने का गौरव हासिल कराया है। ऐसे नेता को अगर भारत रत्न नहीं देंगे तो किसको देंगे? रामविलास पासवान के कद का एक भी नेता आज तक इतिहास में नहीं है जिनके पास 40 वर्ष तक देश की सेवा करने का गौरव हासिल हो। देश में आज तक के इतिहास में नहीं है जो 2 बार गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने का गौरव हासिल किया हो। देश में एक भी नेता ऐसा नहीं है
हैं जिनके पास 6 प्रधानमंत्री के साथ काम करने का गौरव हासिल हो और बेदाग नेता के रूप में काम करने का गौरव हासिल हो। जिस भी मंत्रालय में गए उस मंत्रालय में परचम लहराने का काम किया हो, ऐसे नेता को भारत रत्न मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। इस मुहिम को जब तक सुभाष बिहारी का सांस चलेगा, पूरे देश के हर जिले में, हर राज्य में जाऊंगा, हर ब्लॉक में जाऊंगा, हर कस्बे में जाऊंगा। सुभाष बिहारी दिन रात रामविलास पासवान को भारत रत्न दिलाने के लिए चलता रहेगा। जब तक भारत रत्न नहीं मिलेगा यह अभियान रुकेगा नहीं। अगर माना जाए तो इस समय जो हमारे राष्ट्रपति जो हैं वो दलित समाज से आ रही हैं, अगर उनके रहते हुए अगर भारत रत्न अगर पुरस्कार से नहीं नवाजा गया तो सर क्या कहेंगे आप? ऐसा क्यों कि दलित को दलित ही सम्मान दे, दलित को और अन्य लोग क्यों नहीं सम्मान दे? दलित का जो कार्य है वो सिर्फ दलितों के लिए नहीं था, पूरे देश के हर जनमानस के लिए था। रामविलास को कोई कह नहीं सकता कि सिर्फ उन्होंने दलितों के लिए काम किया। अगर दलितों के लिए काम किया होता तो सर्व समाज के मत से 2 बार वो गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने का गौरव हासिल नहीं करते। वो सर्व समाज के नेता थे, वो दलित में जन्म जरूर लिए थे, किसान गरीब परिवार में जन्म जरूर लिए थे, लेकिन वो सर्व समाज के हितैषी थे, सर्व समाज को लेकर चलने वाले नेता थे। क्या लगता है कि आज जिस तरीके से अब यूपी के अंदर में जिस तरीके से जो आने वाली सरकार है, क्या उनके सम्मान के लिए आगे क्या वो सरकारें लड़ेंगी या नहीं? रामविलास पासवान जी के सम्मान के लिए जो भी पार्टी, जो भी दल, जो भी सरकार काम करेगी, भारतीय सोशल सेना उनका समर्थन करेगी। अगर जो रामविलास पासवान का सम्मान की बात नहीं करेगी वो देश में राज नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं, परिचय दीजिए। मेरा नाम चौधरी यूसुफ इदरीसी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष वॉइस ऑफ खाकी NGO। और हमारा आने का मकसद यहाँ पे रामविलास पासवान जी को उनका जो असली हक है वो दिलाने के लिए पूरी मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। तो आप कहाँ से इस समय आए हैं? दिल्ली में ही है या बाहर से आए हैं? पूरे राष्ट्रीय का है, बाकी लोनी जिला गाजियाबाद से है। गाजियाबाद से, अपने यूपी से ही है। जी जी। तो आज जो ये प्रदर्शन करने का जो आज मुख्य जो कारण रहा, उस कारण के लिए इस लड़ाई को आप कहाँ तक आगे लेकर के? जहाँ तक भी ये लड़ाई एंड इसका मिलेगा वहाँ तक इस लड़ाई को लड़ते जाएंगे। और जब तक रामविलास पासवान जी को भारत रत्न से नहीं नवाजा जाएगा, जब तक ये लड़ाई और ये मुहिम जारी रहेगी। आपके हाथों में जो आज ये गुलाब दिख रहे हैं, एक बार ऊपर दिखाइएगा सामने हमारे व्यूअर्स को, जो आज ये गुलाब दिख रहे हैं, इस गुलाब का मेन कारण क्या है? आज रामविलास पासवान जी का जो सामने आप लोगों ने फोटो लगा रखी है और गुलाब आपके हाथों में, ये गुलाब जो उनकी आज हमें जो प्राप्त हुआ है, जो हमारे हाथों में आया, उनकी जो आज के जो उनके मुख्य जो अतिथि हैं, जो उनके द्वारा जो हमें प्राप्त हुए, इससे हमें बहुत खुशी हुई। और इसको मिलने से जो हमें अंदर से खुशी मिली है, उसके लिए हम आगे के लड़ते रहेंगे। गुलाब का क्या मतलब लगता है कि आपको प्यार बांटते चलेंगे? अरे प्यार बांटते चलेंगे, प्यार बांटते चलेंगे, प्यार बांटते। यूपी की जो सरकारें हैं, अगर रामविलास पासवान जी को अगर सपोर्ट नहीं करेंगी, तब आप लोगों का आगे का कदम क्या होगा? आगे का कदम यही होगा, अगर हमारी यूपी सरकार उनको समर्थन नहीं करेगी या उनके लिए इस लड़ाई को नहीं लड़ेगी तो वे फिर रास्ता काटेगी। दलित तो पूरे भारत सब क्योंकि दलित देखिए, लेकिन रामविलास पासवान जी ने दलितों और शोषितों के लिए जो और गरीबों के लिए जो लड़ाई लड़ी है वो और किसी ने नहीं लड़ी। और सौभाग्य भी उनको प्राप्त है, जैसा कि सर ने बताया कि बिल्कुल 4 प्रधानमंत्रियों के साथ में काम किया है। 51 साल वो एक कोठी पे ही रहे हैं, एक कोठी में ही रहे हैं। एक कोठी में रहे हैं, वो भी इतिहास है। तो ऐसे शख्स के लिए तो भारत रत्न बनता है। अब इसके बाद का आपका जो कदम होगा, जंतर मंतर पे है, इसके बाद आप कहाँ धरना प्रदर्शन की अगर जरूरत पड़ेगी तो जहाँ भी पड़ेगी, अगर यहाँ नहीं पड़ेगी तो फिर सीधा अंदर घुसेंगे, अंदर जाएंगे, वहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल करेंगे। चलिए, बहुत जी बताइए, आप बताइए। सर, मैं दिल्ली प्रदेश पासवान समाज का अध्यक्ष हूँ दुसाद उत्थान परिषद में। मैं पासवान होने के नाते मैं वैसे तो सर समाज के लिए पासवान जी आगे आए और मैं चाहता हूं कि हमारे पासवान जी को भारत रत्न मिले। साथ साथ मैं अपनी भी वेदना कहना चाहता हूं, जो मेरा दर्द है पासवान होने के नाते, कि विगत आज़ादी के 75 सालों के बाद भी आज पासवान जाति दिल्ली में ठगा महसूस कर रहा है, क्योंकि हमारी जाति दिल्ली की सूची में नहीं है, जिसके कारण हमें आरक्षण नहीं मिल पा रहा। ऐसा क्यों नहीं, जबकि सभी को एक साथ रहने का हक जो है वो पूरे अपने भारत में ही है, फिर भी इसके बाद में भी पिछड़ा हुआ? सर, इसलिए देखिए, एक तरफ तो केंद्र सरकार हमारी डिजिटल इंडिया की मांग करती है, कहती है कि आप एक जगह करो, पूरे इंडिया में एक जैसा मान्यता प्राप्त है। जब हम हरिजन
बिहार में है तो दिल्ली में भी रहना चाहिए, यूपी में भी रहना चाहिए, देश के सभी राज्यों में हमारे को आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन दिल्ली जैसे भारत की राजधानी दिल्ली में मैं खुद पासवान समाज का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष होने के नाते सारा पासवान समाज मेरे से मांग करता है कि मैं ये बात को आगे मनाऊं। आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं हाथ जोड़ के कि दिल्ली की सूची में नाम डलवाने के लिए हमारे पासवान समाज के जितने नेता आगे आए, हम सभी सांसद से यही मांग करना चाहते हैं। इन्हीं बातों को विराम रखते हुए मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। पासवान समाज के लिए या किसी भी अन्य समाज के लिए? देखिए मैडम, मेरे फादर दुसाध उत्थान परिषद के ऑल इंडिया दुसाध उत्थान परिषद के अध्यक्ष रहे। ऐसा नहीं है मैं आपके आगे ही बोल रहा हूँ। मैं चिराग पासवान जी के भी पास गया, उन्हें भी मैंने आह्वान किया कि दिल्ली की सूची में प्लीज नाम डलवाने के काम करिए। मैं प्रिंस पासवान जी के पास गया, सुभाष बिहारी जी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, आशीर्वाद दिया कि अध्यक्ष जी मैं आपके साथ खड़ा हूँ, इस बार जरूर संसद में आवाज उठाएंगे और पासवान समाज के हक हित के लिए दिल्ली की सूची में नाम के लिए हम समर्थन देंगे और आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों ने सुनी सबकी बात, आपने देखा जंतर मंतर पर जिस तरीके से पासवान जी को भारत रत्न दिलाने की बात कही है, वही दिल्ली के अंदर में सूची के अंदर में नाम दिलाने की बात कही है। लोगों ने तत्काल इस बात का आह्वान भी कर दिया है कि अगर पासवान जी ने जिस तरीके से भारत के अंदर में 4 प्रधानमंत्रियों के साथ में काम करने का गर्व हासिल किया है, ये सबसे बड़ी बात होगी कि एक ऐसा ही मंत्री जिन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ में काम किया और भारत के लिए काम किया। आप लोगों ने देखा इसी मंच के द्वारा भारत जो रत्न की जो मांग करी जा रही है रामविलास पासवान जी के लिए, और इन सभी की बातों से अब लगता यह है कि आने वाले समय के अंदर में अगर माननीय प्रधानमंत्री जी अगर वीडियो को देख रहे हैं और इनकी मांगों को अगर वो सुन रहे हैं तो हम यही कहेंगे कि रामविलास पासवान जी को जो है वो भारत रत्न के से जो है वो नवाजा जाए। और भारत रत्न एक ऐसा अवार्ड है जो भारत का जो ऐसा रत्न जो चुन करके लेकर के आया जाता है, ये वो रत्न होते हैं। बाकी इन्हीं वीडियो के साथ में, इन्हीं लोगों के साथ में और इन लोगों की बातों के साथ में आज जंतर मंतर से आप लोगों की क्या होगी राय, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि लोगों तक ये बात को जो है वो फैलाया जा सके और जितने भी लोग यहाँ पर हैं वो इस वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी मेरे कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ में मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा।